हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हमने सबसे पहला लेक्चर में उसके सारे फॉर्मूले, कर्ण लंब कैसे पहचानते हैं, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति किन किन शब्दों से जुड़कर मिला, हमने वो पिछले लेक्चर में सारे चीज पढ़ लिया था। एक रिक्वेस्ट भी आपसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे तो इससे पहले आप पिछले लेक्चर देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सारे फॉर्मूला वहां से याद कर लेने आपको, तब आपको ये चैप्टर पाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर जो आपके एनसीईआरटी बुक में उदाहरण दिया हुआ है उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके प्रश्नावली 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको सारे को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का। तो सबसे पहला उदाहरण एनसीईआरटी बुक का आपका उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर, उदाहरण दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 4/3 और क्या बोला है कि कि कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य क्या, हमने आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। 6 कितने अनुपात होते हैं, तो 6 कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक अनुपात दिया हुआ है tan a बराबर और 5 आपसे पूछ रहा था। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आना चाहिए कि हमको क्या निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप जब भी इस चैप्टर का खास करके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग एक त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप। अभी त्रिभुज कौन सा बनता है आपको पता है, समकोण त्रिभुज ही बनता है। चलिए हमने एक ये समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, चलिए हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, क्योंकि कौन ए की बात कर रहा है, ए। इसका दे देते हैं बी और ये हो जाएगा आपका सी। कौन देखो tan ए बराबर, और आपको कर्ण लंब और आधार पहचानना बताए थे। देखो सबसे पहले ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता था, कर्ण। ये सब तो सबसे पहले आना चाहिए, बाद में क्वेश्चन बनेगा, पहले ये चीज आना चाहिए आपको। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा आपका, कर्ण। कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते थे, हाइपोटेनस एच। और जिस कोण के सम्मुख बात कर रहे हैं हम लोग, किस कोण के सम्मुख बात कर रहे हैं, एक कोण ए के सम्मुख। देखो कोण ए के सम्मुख, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा आपका, लंब। लंब को हम लोग क्या लिखते थे शॉर्ट में, पी, परपेंडिकुलर। और जो बच जाता था लास्ट में वो क्या होता था आपका, आधार। आधार यानी बेस। ठीक है, इतना तक तो मैंने पिछले में बता दिया था। सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में खास करके इस 8.1 में कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको इतना करना ही है हर सवाल में, तब आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सवाल में दिया क्या हुआ है। देखो सबसे पहले जो भी सवाल में दिया हुआ हो उसको लिख लेना चाहिए। देखो क्या दिया हुआ है सवाल में, टेन टेन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3। 4/3 किस में है, रेशियो में है, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने बताया भी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, वही क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। और देखो एक चीज यहाँ समझ लो, हम तीन आपको पहले ही बताया था कि आपको 3 फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे, और उसके बाद 3 जो था उसका उल्टा था। आप चाहे ट्रिक से याद करें, ऐसे याद करें, ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक मिल जाएगा, लेकिन याद तो आप ही को करना पड़ेगा। तो 3 फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसका हमको इसमें काम आने वाला है। देखो पहला हमने एक बताया था, एक में आप साइन थीटा का याद कर लीजिए। साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर क्या बताया था हमने, लंब बटा कर्ण बटा लंब यानी पी, परपेंडिकुलर, और कर्ण को एच से, हाइपोटेनस। दूसरा याद कर लीजिए आप एक कॉस थीटा का। कॉस ए बराबर क्या बताया था हमने, बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। एक और याद कर लीजिए आप लोग, टेन टेन ए बराबर, टेन ए बराबर क्या बताया था, पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद सारा खुद आपको 6 खुद याद रहेगा, आपको बस 3 याद रखना है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। हमने बताया था कि पिछले भी लेक्चर में बताया था कि आपको 3 फॉर्मूला कम से कम याद करने पड़ेंगे, उसके बाद 3 खुद ही याद हो जाएंगे। तो ये 3 आपको याद रहना चाहिए। देखिए तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, यानी पी मतलब क्या है यहाँ पे, लंब, और लंब बटा कर्ण। हम इसको लिख सकते हैं इसे पी बाई बी, पी बाई बी लिख सकते हैं। अब इसका रेशियो हटाने के लिए देखियो, ये आपका रेशियो पी बाई बी क्या दिया हुआ है,
4/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये भाग में दिया हो तो उसको रेशियो में हम लिख सकते हैं। अब रेशियो हटाने के लिए हमको कुछ मानना पड़ता है, कोई अचर लेना पड़ता है, चाहे आप एक्स ले ले, वाई ले ले, ए ले ले, बी ले ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेट में कुछ भी ले सकते हैं। चलो हमने मान लेते हैं के ले लिया, ये पी पहला है, यहाँ पे भी पहला है, तो पहला क्या हो जाएगा पी बराबर 4, और एक अचर लेना है कोई भी, एक्स वाई जेड किया था हमने, के ले लिया। बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बराबर क्या है दूसरा नंबर 3, क्या हो जाएगा आपका 3k। यहाँ से देखो हमको p का वैल्यू b का वैल्यू पता चल रहा है, लेकिन देखो इसमें क्या क्या है तुम्हारा, p भी है, b भी है, h भी है, हम लोग के पास h नहीं है, तो हम लोग h कैसे निकालेंगे। आप लोग याद कीजिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता था, तो उसके मदद से हम लोग h निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं h, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी h, हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा क्या होता है, लंब और कर्ण, तो हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमको p का वैल्यू दिया हुआ है, p बराबर कितना दिया हुआ है, देखो 4k, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस देखो b बराबर कितना दिया हुआ है 3k, तो हम लोग 3k का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखो जैसे जैसे था p का वैल्यू दिया हुआ था, b का वैल्यू दिया होता है, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया। ये क्या है आपका h स्क्वायर, हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, h का, क्योंकि हमारे पास p का b का वैल्यू पता है लेकिन h का वैल्यू नहीं पता, जो कि हमको h का वैल्यू इसमें काम आने वाला है, इसलिए हम लोग h का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो h स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 k है तो k पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है यहाँ तक, फिर प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और k का k स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज बेसिक पता होगा कि हम देखिए दोनों साइड स्क्वायर है, h के पास भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, आप लोग कितना पता होगा पहले से ही। देखो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे h स्क्वायर है, 2h है, एक h हटाएंगे, देखो क्योंकि हमको h का वैल्यू चाहिए, h स्क्वायर का तो वैल्यू चाहिए नहीं, इसलिए हमने h का वैल्यू, देखो स्क्वायर हटाया, इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट में जो था उसे हम लिखा जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस है तो प्लस 9k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। हमको रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना है, जैसे देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा, और क्या बोलते 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग बाहर कर लेते हैं। नहीं तो देखो इसको ऐसे करके लिख लो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 इंटू में के स्क्वायर प्लस 9, सॉरी 9 नहीं 3 इंटू के स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बताओ कि इतना ही है, 4 चौका 16 गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, 16 के स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 9 के स्क्वायर। तो देखो रूट में से निकालने का नियम क्या होता है, जहां पर हम देखेंगे दो संख्या सेम है तो उसको हम एक बाहर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 4 2 है, हम निकाल देंगे, यहाँ पर के स्क्वायर यानी के भी 2 है तो एक के बाहर निकल जाएगा, तो आपका एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 4 निकल जाएगा, तो 4, एक के निकल जाएगा 4k प्लस इधर से निकलेगा आपका 3, एक ये 3 निकल जाएगा तो 4 निकल जाएगा, यहाँ से ओके निकल जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7, कितना हो जाएगा 7k। तो हमारा h का वैल्यू कितना आ गया 7k, h का वैल्यू कितना आ गया 7k, h का वैल्यू। अब हमारे पास देखो तीनों वैल्यू पता है, p का भी वैल्यू पता है, p मतलब लंब, लंब का भी पता है, b आधार भी पता है, और h कर्ण भी पता चल गया, यहाँ से h भी हमको पता चल गया। h का वैल्यू कितना आ गया 7k, p का वैल्यू कितना है हमारे पास, p का वैल्यू है 4k और b का वैल्यू है 3k। यहाँ से हम सारा अनुपात निकालेंगे। अब चलो हम अनुपात निकालते हैं, जो क्वेश्चन में बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था tan a का वैल्यू, और उससे पूछ रहा था कि कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य यानी जो कितने और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमने बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हम लोग 6 का वैल्यू निकालेंगे। एक तो दिया हुआ है, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का, साइन a का, थीटा का जगह पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है a, कोण को क्या माना ये हमने जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें कोण को थीटा मान के चले थे, हम बताया था चेंज हो सकता है कोण ए बी सी, चाहे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है ए, हम लोग क्या लिखेंगे साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ से क्या होता है फॉर्मूला p/h, यहाँ पर देखेंगे p यानी हो जाएगा लंब और h हो जाएगा आपका कर्ण। देखो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो p का वैल्यू कितना है 4k, हम लिखेंगे यहाँ पे 4k लिख दिए। और देखो h का वैल्यू देखो तुम नहीं निकाला था, हम लोग निकाले थे 7k, यहाँ पर 7k दे दिए। अब देखो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, देखो भाग में हम लोग काटते हैं, k कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आंसर आ जाएगा इसका 4/7। तो तुम्हारा साइन a का वैल्यू कितना आ गया 4/7, जैसे इन्होंने निकाल के दिया था tan a का वैल्यू कितना दिया था
4/3, ऐसे ही तुम्हारा साइन का वैल्यू क्या आ गया 4/7। और हमने बताया था उस पिछले लेक्चर में कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक, चलिए हम लोग दूसरा निकालते हैं कॉसेक। कॉसेक कॉसेक थीटा का जगह पर क्या लेंगे हम ए लेंगे। देखो साइन का उल्टा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/h। आंसर भी उसका उल्टा ही आएगा। साइन साइन ए बराबर क्या है p/h। तो उल्टा मतलब क्या होता है कि उसको हम ऊपर कर देते हैं, h को जो h नीचे उसको ऊपर कर देते हैं। देखो h/p तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। बताओ उल्टा है कि नहीं सेम। बस ऐसे ही हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, p का h का वैल्यू कितना है यहीं से देख लो 7k है, 7k, और p का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4k। अब ऐसे ही तुम k से k कैंसिल कर दो, k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इनका 7/4। देखो साइन ए का आंसर कितना आया 4/7 और कोसेक ए का आया 7/4। उल्टा नहीं लग रहा है आपको, देखो 4/7 7/4। ऐसे ही हम लोग कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा 2 निकल गया। तीसरा हम निकालेंगे आपका कॉस ए, थीटा का जगह पर रखेंगे। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। आपको ये 3 फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे मेरे भाई, तभी इस चैप्टर का आपसे सवाल बनेगा। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, बस 3 खुद ही याद हो जाएंगे। देखो कैसे याद होता है, देखो साइन का उल्टा था कॉसेक, कैसे हो गया। वैसे देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, यानी b यानी क्या आधार बेस, और h मतलब हाइपोटेनस कर्ण। देखो b का वैल्यू कितना है, इसमें वैल्यू देखना, बस एक जगह लिख लेना b का वैल्यू कितना है 3k। हम लोग लिख लेंगे 3k, लिख लिए। और देखो h का वैल्यू यहाँ से भी देख लो क्या है 7k। यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3/7। और हमने बताया था कि कॉस का उल्टा होता है सेक, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो चौथा है आपका सेक। सेक सॉरी सेक ए बराबर, देखो उल्टा क्यों, देखो सेक जो है किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर क्या है b/h, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b। h/b इसी का उल्टा है कि देखो यहाँ पर b/h, यहाँ पर h/b। ठीक है, आंसर भी उल्टा आएगा इसका। देखो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू आपका है 7k। हमने यहाँ से भी देख सकते हैं h का वैल्यू जो है 7k है। ठीक है, और b का वैल्यू है आपका 3k, ये 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा 7/3। देखो cos का उल्टा है कि नहीं, cos थीटा का आंसर है आपका 3/7 और sec थीटा का है 7/3, उल्टा है कि नहीं। अब एक लास्ट बच रहा है आपका cot थीटा, जो कि किसका उल्टा है tan थीटा का, इसका उल्टा होता है cot थीटा। देखो साइन का उल्टा होता है cosec और cos का उल्टा होता है सॉरी साइन का उल्टा होता है cosec और cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। हम लोग tan का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि tan का वैल्यू इन्होंने इसमें ही दे रखा था, सवाल में ही दे रखा था आपका। ठीक है, तो बस एक बच रहा है आपका cot थीटा। cot थीटा यानी cot a बराबर, cot थीटा बराबर क्या, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो cot थीटा बराबर इसका उल्टा कर दो b/p। देखो b/p, b का वैल्यू देखो यहाँ से, b का वैल्यू कितना है तुम्हारा 3k है, ये तुम्हारा b के जगह पर क्या लिख देंगे 3k। और p का वैल्यू कितना है, देखो p का वैल्यू तुम्हारा 4k, ये आ जाएगा 4k, k से k कैंसिल कर दो बराबर 3/4, आपका यही आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारे 5 त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात है, जो सवाल में बोला था कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा तुम्हारा, यही सब है, यही तुम्हारा 5वां है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस कोसेक टैन कॉट सेक, यही तुम्हारे 6 अनुपात होते थे। एक इन्होंने दिया था, हमने 5 निकाल दिया। तुम्हारा ये सेम जैसे हम बता रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पर लिखना है। आपको बोर्ड में पूछे चाहे कहीं भी आपका क्लास टेस्ट हो, सेम इसी तरह से बनाना है। आपका 1 नंबर नहीं काट सकता है, कोई भी टीचर हो 1 नंबर नहीं काट सकता। फुल में फुल, अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन तो 4 में 4 देगा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 में 5 देगा, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 में 2 उनको देना ही पड़ेगा। 1 नंबर नहीं काट सकता। अगर आप इस तरह से समझा के लिख दिए, फिगर बना दिए, कर्ण समझा दिए, लंब समझा दिए, आधार समझा दिए, सबका वैल्यू लिख दिए कि इसको अनुपात को तोड़े तो यहाँ पर हमने के मान लिया है, या फिर के जगह पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उदाहरण नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही हमने लिया है, क्योंकि हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, उसके बाद फिर उसका प्रश्नावली देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाएंगे कि अब तक इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछ सके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो जो इस चैप्टर से पूछा होगा रिलेटेड, मैं सारा बताऊंगा और सारा वीडियो आपके पास जाएगा। आप लोग का बस एक ही काम है कि आप लोग
प्रैक्टिस कीजिए इसको, क्योंकि अभी देखने में तो आसान लग रहा होगा, बट जब आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाएगा। सेम यही क्वेश्चन सब आएगा बोर्ड में। बोर्ड में कोई ऊपर से क्वेश्चन उड़ के नहीं आता है, ठीक है। बोर्ड में भी यही कर, तुम्हारे सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, बट तुमने प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम बैठे हो क्वेश्चन देखो तुमको लगेगा अरे भाई हम तो ये तो पढ़िए कि नहीं आए, हमसे कैसे होगा। तो फिर नहीं पढ़ोगे तो तुमसे सही में नहीं होगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से एक बार फिर से इसको समझा करके फिर से हम वीडियो डाल सकते हैं, अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन होगा तब। वैसे हम जब दूसरा तीसरा चौथा करवाएंगे उदाहरण नंबर, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा बेस। पहला क्वेश्चन तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। हमारा 1 हो गया, अब उदाहरण नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं।